मंत्री जी, 9 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करने वाले हैं और उनकी तरफ से ऐलान है कि हम अनेकों घोषणाएं करने वाले हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं और आपका क्या मानना है? मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। शहीद हसन खां मेवाती का एक हमारे देश के लिए, हमारे इलाके के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि वो एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान हजारों साथियों के साथ दिया। और मुख्यमंत्री जी उसमें आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जी के मन में अगर सच्ची श्रद्धांजलि और उनके मन में शहीदों के और ख़ास तौर पर राजा हसन खां मेवाती के लिए वाकई में मन में और उनकी नीयत में अगर जो है उनको सम्मान देने की बात है, तो हम उनसे सवाल पूछते हैं। 2011 में कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने हमारे कहने पे शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो एक मेडिकल कॉलेज 1966 के बाद पहला मेडिकल सरकारी कॉलेज मेवात में बना था, उसका नामकरण किया। उसमें ओपीडी शुरू हुई, उसमें मेडिकल क्लासेस शुरू हुई और मैं कहता हूँ उस वक्त 550 करोड़ का था। और जब हमने 2014 में सरकार गई, हजारों करोड़ रुपए उसमें लागत आ चुकी थी। क्या कारण है कि शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज बनने के बाद 10 साल में उसकी बदहाली हुई? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर उनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान था और शहीद हसन खां के प्रति सम्मान था, तो क्यों हालात ये हुए कि डॉक्टरों का पहले उनका स्पेशल अलाउंस बंद कर दिया गया, उसके बाद कोई सुविधा ना दे के आज मैं कह सकता हूं कि एक्सरे तक नहीं होना, अल्ट्रासाउंड तक नहीं होना, जबकि सारी चीजें विधानसभा में उनके सम्मुख हमेशा कहते रहे हैं। और ये मेरा नहीं, हजारों लाखों लोगों का, और वो नहीं हरियाणा प्रदेश का, यूपी और राजस्थान तक के, मेवात और नूह जिला नहीं, पलवल, रेवाड़ी और गुड़गांव, अन्य सभी जिलों के लिए, तो गरीब लोगों के लिए ये फायदे के लिए चीज बनाई गई थी। क्यों हालात ऐसे कर दिए गए कि मुख्यमंत्री शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में जाते तो हैं लेकिन निरीक्षण नहीं करते, ना वहां का कोई जायजा लेते हैं, वहां बीजेपी की बैठक करते हैं। तो ये आज चुनाव आ चुका है, बीजेपी के पास जो कोई नारा नहीं है वोट लेने का, इसलिए लोगों को दूसरे तरीके से ये लुभाने के लिए इन तरीके में आ रही है। इस प्रदेश का विनाश किया है, इस इलाके का विकास जो था कांग्रेस का वो सारा रुक गया। अभी आप यहीं से देखेंगे, यूनानी मेडिकल कॉलेज है, 10 साल से हमारी सरकार में मंजूर किया हुआ था, उससे बंद है। 248 है जो सड़क है, क्या कारण है कि हमारी परियोजना को इन्होंने 2018 में इन्होंने मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के नाम पे उसको छोड़ दिया। हजारों की निर्दोषों की जान गई है इसमें एक्सीडेंट होने से। कौन जिम्मेवार है? खूनी सड़क कहने लग गए आप सब लोग मिलके, हमने सबने मिलके कितना संघर्ष किया, लेकिन आज तक परियोजनाएं बन रही है। तो ये मेवात का विकास नहीं करा। मेवात का विकास करते तो 10 साल में हमें यह बदतर हालत नहीं मिलती चीजों की। इसलिए आज ये अपने चुनावी उसके लिए मकसद के लिए आ रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ उनका कहना ये है कि 9 मार्च को हम इन सबका समाधान नहीं, कोई नहीं। अब तो जाती हुई सरकार है, अब तो अगली आने वाली सरकार वो करेगी किसी चीज का। और सवाल ये है कि नूह में जो दंगा हुआ, यूपीए लगे, ऐसे में कोई सरकार से कोई मांग है कि भाई? नहीं, मांग क्या है, मांग क्या है? ये झूठी जो है हमदर्दी दिखाना अपने आप में करती है। 31 मार्च को तो क्यों ये हालात बने? दंगा किसकी वजह से हुआ? कौन जिम्मेवार थे? पुलिस की क्या लापरवाही हुई? उसके लिए हमने कहा था न्यायिक कमीशन बने हाई कोर्ट के, उसमें हमेशा 3 बार विधानसभा में बात उठ चुकी है, लेकिन उससे किसी चीज, निर्दोषों को जो है पकड़ के उसके अंदर कर दिया, दोषियों को पकड़ते हमें एतराज भी था। और जो अब कानून आतंकवादियों के लिए लगाया जाता है वो शहीद हसन खां के वंशजों पे लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हो। हम इसमें रिकॉर्ड से कह सकते हैं ये इलाका शहीदों का है, ये इलाका देश परस्त, वतन परस्तों का है। इसमें ना कभी इस धरती ने कभी ना आतंकवादी ना उग्रवादी कोई नहीं पैदा किया। और आज आतंकवादियों का कानून हमारे
नौजवानों के ऊपर लगाया जाता है, झूठा वो भी करा जाता है। कैसी हमदर्दी है, किस तरह की है? इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि न्यायिक कमीशन बने, लोगों को इंसाफ मिले, नहीं तो जो झूठी हमदर्दी है, झूठा ये है। अच्छा, उससे किसी चीज आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? कांग्रेस हरियाणा में अधिकतर सीटों पे जीत के आएगी और देश में भी कांग्रेस अपनी इंडिया अलायंस जो है राज्य कितनी सीटें निकाल रही है? नहीं, ये संख्या तो नहीं, अधिकतर सीटों पर ज्यादातर, ठीक है।